नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हड़ताल के चलते राज्य भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रही और मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार 13 अगस्त को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में कर्मचारियों की 10 मांगों में से 5 मांगे मानते हुए शासन ने आदेश जारी कर दिए थे। शेष मांगों पर विचार विमर्श जारी था। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर अड़े रहे। हड़ताल के दौरान बार बार नोटिस जारी कर कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। 29 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने सख्त आदेश जारी कर हड़ताली कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा था। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि अनुपालन न करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। सरकार ने आदेश की अवहेलना को जनहित के विरुद्ध करार देते हुए उसे नियम विरुद्ध आचरण बताया। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने आंदोलन में शामिल 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। विभाग ने संकेत दिया है कि अन्य मामलों पर भी विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी। सरकार जो है भ्रम फैला रही है कि हम 5 जो वादे हैं पूरे कर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ है। कोई भी अगर आप पूरे किए हो तो आप आदेश निकालिए ना। आदेश निकालने में क्या दिक्कत है? आदेश निकालने के बजाय सरकार और प्रशासन मिल करके हमारे जो प्रांतीय टीम है उनमें से 25 लोगों के लिए बर्खास्त का आदेश निकाला है। जितनी तत्परता से उन्होंने बर्खास्त आदेश निकाला है उतनी तत्परता हमको रेगुलर करने नियमितीकरण का आदेश निकालने में लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। एनएचएम कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद इस मामले ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में एनएचएम के कर्मचारी लगभग 16,000 से अधिक हड़ताल पर हैं और आज सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं, तो उनको जगह जगह रास्ते में रोककर उनके ऊपर कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मैं समझता हूं कि जो मोदी गारंटी के नाम से इस सरकार ने वादा करके उनसे वोट लिया और आज 15 दिन से अधिक हो गए, कोई सरकार का नुमाइंदे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। और साथ ही केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी राज्य के कर्मचारियों को नियमितीकरण करना और राज्य का विषय है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है। और जिस तरह से उनको नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस लगातार दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये डराने का काम सरकार कर रही है और सरकार को बात करना चाहिए और उन्हें नियमितीकरण करना चाहिए। जो वादा सरकार ने किया था मोदी गारंटी के नाम से, उन वादा को पूरा करते हुए उनसे बातचीत करके उनकी मांगों को पूरा करते हुए सरकार को हड़ताल खत्म करनी चाहिए। वहीं दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अमित चिमनानी का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमारे प्रदेश में सभी को अधिकार है अपनी बात बोलने का और उसके लिए एक सिस्टम भी बना हुआ है, उसके तहत सभी लोग अपनी बात कहते हैं और सरकार भी उनको सुनती है। अभी एनएचएम का विषय आया तो 10 में से 5 मांगों को पूरा कर लिया गया और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार शायद पहली ऐसी सरकार है जिसने 20 महीने के कार्यकाल में ही अपनी लगभग मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का एक कीर्तिमान भी रचा है। इसके अलावा भी हमारे प्रदेश के लोगों की जो भी मांगे हैं सरकार उस पर गंभीरता से विचार करती है और प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ ना हो, उनकी मांगें पूरी हो, इसके लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार संकल्पित है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।